बिहार राज्य के ऐतिहासिक नगर राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी पर गौतम बुद्ध की यादगार में बना मैत्री और शांति का प्रतीक यह शांति स्तूप पूरे मानव समुदाय को शांति का संदेश दे रहा है। 1972 में बिहार परिसीमन समिति के तत्कालीन सदस्य एवं वित्त मंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय ने बिहार सरकार को पटना के इस कस्बे बख्तियारपुर को बिहार शरीफ और बाढ़ अनुमंडल के साथ जिला के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामराज सिंह के भारी विरोध के कारण प्रस्ताव गिर गया। बिहार शरीफ को जिला बना और बख्तियारपुर को जिला बनाने की मांग ठुकरा दी गई। दक्षिण भारत, पूर्वांचल और पश्चिम भारत का केंद्र बिंदु बख्तियारपुर जिला नहीं बन सका। कालांतर में सौभाग्यवश इस कस्बे ने एक ईमानदार विकास पुरुष को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज कर दिया, जो बिहार की दलीय राजनीति में अन्य सभी दलों का केंद्र बिंदु बना हुआ। आज पूरे देश में नीतीश कुमार को ईमानदारी और विकास के लिए अनुकरणीय मुख्यमंत्री माना जाता है। सभी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ पाने को आतुर रहते हैं। लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकता। नीतीश कुमार के कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सानिध्य पाकर पूरा बिहार आज आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। पिछली सरकार में तब लोग बिजली, पानी और सड़क के लिए तरसते थे। आज पूरा बिहार बिजली से जगमग हो रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया और हर घर में पीने के लिए नल जल उपलब्ध है। आम आवाम को और क्या चाहिए? किसी को न तो अगवा होने का डर है और न ही भूख से तड़पने का गम। पिछले 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने जन्म स्थान बख्तियारपुर का निरीक्षण किया। सबसे पहले वह रवायत बख्तियारपुर टाल जाकर वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माणाधीन कार्य का जायका लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इसका सिविल कार्य 31 मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले बख्तियारपुर स्थित ददोर कृषि फार्म में बने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गए। वहां वह बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में लड़कियों के लिए 1/3 सीट के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वह चाहते हैं कि लड़कियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आए, खूब पढ़े और बिहार का नाम रोशन करें। तत्पश्चात उन्होंने बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण कर प्रखंड में चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रखंड सह अंचल कार्यालय बख्तियारपुर के पुराने भवन की जगह नए भवन निर्माण स्थल का निरीक्षण कर भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में स्थापित शहीद मोगल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। इसी परिसर में पशु अस्पताल भवन का निर्माण कार्य भी शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद वह सीधे अपने घर के निकट बख्तियारपुर सीरी घाट पहुंचे। वहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री को बचपन के पुराने दिनों की सारी यादें ताजा हुई। वहां आते ही एक जीर्ण सिंह कुआं को देखकर वह उनमें बचपन की यादें उभर आई। उन्होंने कहा कि बचपन में वह इस कुआं के जल से स्नान करते थे। कुआं का जल मीठा होने के कारण लोग पीने का पानी भी यहीं से ले जाते थे। जन्म स्थान पर आकर उनको काफी अच्छा लगा और वह पुरानी स्मृतियों में खो गए। इस कुआं के जीर्णोद्धार का भी निर्देश उन्होंने दिया। इसके बाद वह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शील वदयाजी की स्मृति में बने समाधि स्थल पर जाकर उनकी एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय बालकेश्वरी याजी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। वहां से वह अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा के नाम पर बने मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के नए और पुराने भवन का भी निरीक्षण किया। अपनी पत्नी की स्मृति स्वरूप इस स्मारक को देखकर वह काफी भावुक हो गए और पुराने दिनों के याद ताजा हो गई। उसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बख्तियारपुर का निरीक्षण कर परिसर में स्थापित स्वर्गीय शील वदयाजी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फिर वह स्थानीय संस्कृत उच्च विद्यालय गए। वहां से वह शहीद नाथून सिंह यादव पार्क गए, जहां स्वतंत्रता सेनानी नाथून सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और पार्क को और विकसित करने का निर्देश दिया। इसके बाद वह श्री गणेश उच्च विद्यालय परिसर में जाकर उसके नए भवन के निर्माण कार्य को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया। श्री गणेश उच्च विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डूमर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके अतिरिक्त वह बख्तियारपुर दियारा को जोड़ने वाले पुल का भी निरीक्षण किया। अंत में वह डाक बंगला परिसर में गृह वाटिका में स्थापित अपने पिता एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। डाक बंगला भवन में बने सम्मेलन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
पटना के जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में पूरे राज्य में विकास कार्य करने के बाद उन्होंने पहली बार बख्तियारपुर में इतना समय दिया। सबसे अंत में वह पटना रांची राष्ट्रीय पथ के किनारे अपने निवास स्थान पर गए और घर का मुआयना किया। कुछ देर तक अपने बड़े भाई सतीश कुमार से भेंट कर फिर पटना के लिए रवाना हो गए।